हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ जब आप सब्सक्राइब करोगे उसके नीचे आपको यहाँ पे ये जो बेल आइकॉन है उसको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा, उसमें आपने क्या करना है, ऑल को सिलेक्ट करना है। ठीक है। एंड जैसे आप ऑल सिलेक्ट करोगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक यहाँ पे पहुँच जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का ये क्यूरियोसिटी होती थी कि ये बात जानने में वो काफ़ी इच्छा यहाँ पे रखते थे, किस चीज़ को लेकर, कि जो अमीर लोग हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है। आप एकदम सुपर रिच भी बोलो, आप नॉर्मल रिच भी बोल सकते हो, हाई नेट वर्थ जो इंडिविजुअल भी होते हैं, HNI भी होते हैं, उनकी भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो बेसिकली जो अमीर लोग होते हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करते, कहाँ पे वो पैसा लगाते हैं। ठीक है। सो उससे रिलेटेड कुछ 10-12 पॉइंट्स है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप भी चाहो तो इन चीज़ों को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के साथ, कि अमीर लोग सबसे ज़्यादा अगर पहला पैसा अगर किधर रखने में प्रेफर करते हैं तो वो है खुद के बिजनेस में। जितने भी अमीर लोग आपको देखने को मिल जाते हैं, इनके खुद के बिजनेस होते हैं। और खास करके वो अपने ही बिजनेस में, मतलब क्या, अपने ही बिजनेस में मतलब इक्विटी शेयर्स होते हैं, उनके ही खुद के जो मालिकाना हक हम लोग को देखने को मिल जाता है। आप कोई भी उठा लो, हमारे देश के रिचेस्ट पर्सन उठा लो, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन उठा लो, ठीक है, इनके क्या है, खुद के बिजनेस है। मुकेश अंबानी की बात करें तो रिलायंस है, अदानी ग्रुप के, अदानी के इतने कंपनीज है, इलॉन मस्क के कितने सारे बिजनेसेस है। तो ये अपने बिजनेस में ही क्या करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट यहाँ पे करते रहते हैं। ठीक है। सो ये इनका फर्स्ट चॉइस होता है। एंड नॉर्मली भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी खुद की कंपनी बनाते हैं और उसके शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन सेकंड ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कहाँ पे निवेश किया जाता है, तो दूसरों के बिजनेस में। ठीक है, खुद का बिजनेस तो हो गया पहला वाला, देन दूसरे के बिजनेस में यहाँ पे निवेश करते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, अगेन इक्विटी में। इक्विटी बोले तो एकदम आसान भाषा में, अरे जो शेयर्स हम लोग, स्टॉक आप और हम जो खरीदते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, अल्टीमेटली किसी ने तो वो बिजनेस खड़ा किया है, उसमें आप क्या कर रहे हो, हिस्सेदारी ले रहे हो। ठीक है, आप 1 शेयर लेते हो तो उस परसेंटेज के हिसाब से आपको हिस्सेदारी मिलती है। आप 10 शेयर लेते हो तो उस परसेंटेज के हिसाब से आपको हिस्सेदारी मिलती है। आप 10,000 शेयर लेते हो तो उस हिसाब से आपको परसेंटेज में हिस्सेदारी मिलती है। सो ये एक सेकेंड ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम अपना पैसा पार्क करते हैं। ठीक है। एंड इसके पीछे का भी रीज़न ये होता है कि जब भी अगर आप इसमें पैसा अगर बना लेते हो एंड अगर पैसे को निकाल लेते हो तो उसके ऊपर जो लगने वाला टैक्स होता है वो सबसे मिनिमम होता है। तो इसीलिए अगर देखा गया, शेयर्स स्टॉक्स में हम लोग को ज़्यादा इन लोगों का पैसा इन्वेस्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। तीसरा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो रिच लोग होते हैं वो कौन सी इंस्ट्रूमेंट को प्रेफर करते हैं, तो वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं PMS। ठीक है, PMS की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, रूल्स अभी बदलते रहते हैं, बट फिर भी 50 लाख मिनिमम आपके पास चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे PMS में निवेश यहाँ पे कर सकते हो करके। हालांकि सेबी ने अभी एक छोटा सा भी इससे रिलेटेड जो एक साइज रहता है, इससे रिलेटेड भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लॉन्च करने से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली थी। बट यस, ये जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, जो रिच लोग होते हैं, जिनके पास ठीक ठाक पैसा देखने को मिल जाता है, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी ऑप्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। वहाँ पे स्पेसिफिकली एक हम कह सकते हैं जो टीम होती है, ग्रुप होता है, एक उनका जो एक लीडर होता है, ठीक है, वो अच्छी तरीके से यहाँ पे उनको पोर्टफोलियो बनाकर देता है। ठीक है, अगर वो अच्छी तरीके से भागा तो ठीक है, नहीं भागा तो आपको बताइए रिजल्ट्स आते हैं कि PMS का क्या क्या परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें फोर्थ अगर कहीं जगह है तो है म्यूचुअल फंड्स। यस, बहुत सारे लोग हम यहाँ पे कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन रहता है पोर्टफोलियो के हिसाब से। अगर देखा गया, ऐसा नहीं होता कि पूरा PMS में जा रहा है, पूरा किसी के दूसरे के बिजनेस में यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड में भी हम लोग को पैसा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगले पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 5 है ETF। यस, ETF में भी वो निवेश करते हुए आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ये आप कह सकते हैं बेसिकली ये जो अलग अलग ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें अपना पैसा पार्क करते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन अगर मैं बात करूँ, एक पॉइंट यहाँ पे रह गया, कौन सा वाला, तो दोस्तों वो है स्टार्टअप। ठीक है, अभी स्टार्टअप भी देखा गया तो वो ओन इक्विटी में ही, अदर इक्विटी में ही यहाँ पे आ जाता है। बट ये स्टार्टअप काफ़ी रिस्की होता है। वेंचर कैपिटल्स की बात कर ले, एंजल इन्वेस्टर की बात कर ले, ये बहुत ही छोटे कंपनीज होते हैं। आपने शार्क टैंक इंडिया शो देखा है ना, हाँ, वहाँ पे जो आते हैं वो स्टार्टअप ही होते हैं, बहुत छोटे, जिनका रेवेन्यू अगर आप देखोगे बहुत ही कुछ मामूली सा रेवेन्यू आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड वैल्यूएशन भी बहुत छोटी हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पर भी वो निवेश करते हुए हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो आप अगर चाहो तो स्टार्टअप अदर बिजनेस में ही आप चाहो तो इस कैटेगरी को कवर अप कर सकते हो।
सो ठीक है, जो पहले 5 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को दिखाए वो खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं वो इक्विटी से रिलेटेड ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़े बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे की बात करेंगे पॉइंट नंबर 6, तो प्रॉपर्टी। यस दोस्तों, रियल इस्टेट की अगर हम लोग बात करें तो रियल इस्टेट में भी ये मजबूत तरीके से हम लोग को पैसा लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी रियल इस्टेट में भी अलग अलग प्रकार देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बट खास करके हम कह सकते हैं वो लैंड में अपना पैसा ज़्यादा लगाते हुए हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। अभी लैंड एक ऐसी जगह होती है ना दोस्तों, देखिए लैंड में पैसा लगाना ये मतलब कैसा होता है कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लैंड ऐसी जगह पे खरीद के रखा हुआ है जहाँ पे कोई बाद में आके कोई वैल्यू ऐड ही होने वाली है। ठीक है, आप बोलोगे कि मेरे पास 100 एकड़ लैंड है फॉर एग्जांपल, कि इतना ज़बरदस्त ज़मीन है, बट किधर है, तो एकदम पहाड़ों के अंदर अगर देखा गया 100 किलोमीटर अंदर जाके, तो फिर क्या उसका फ़ायदा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। सो जब भी ये जो लैंड सिलेक्शन होता है ना, वो एकदम मतलब बोलते हैं ना, ये किसी भी प्रॉपर्टी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एकदम वो परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम जाके कह सकते हैं उसका बहुत अच्छा खासा वैल्यू बहुत मल्टीपल्स में मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसमें भी वो निवेश करते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन जैसे कि आपको बताया कि प्रॉपर्टीज़ में वो निवेश करते हुए देखने को मिल जाते हैं, खास करके हम कह सकते हैं लग्जरी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसमें हम लोगों कह सकते हैं उनका अच्छा खासा पैसा लगते हुए देखने को मिल जाता है। मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ, पॉइंट नंबर 8 की अगर आप लोग यहाँ पे आगे की बात कर ले तो जैसे ही रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी वो निवेश करते हुए देखने को मिल जाते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में थोड़ा आपको यील्ड बेटर तरीके से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। रेंटल यील्ड की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अलग अलग पैतरे होते हैं कि कहाँ पे ये जो अमीर लोग होते हैं अपने पैसे को निवेश करते हैं, वो मैं आप लोगों को सीक्वेंस के साथ थोड़ा बहुत बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, तो रीट्स, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो रहते हैं उसके थ्रू भी हम लोगों को वो निवेश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, अभी बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके पॉपुलर यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो रीट्स की अगर हम बात करें तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो पॉइंट नंबर 10, कहाँ पे निवेश करते हैं, तो गोल्ड। यस, गोल्ड भी अगर देखा गया, काफ़ी लोग एक सेफ हेवन के हिसाब से अगर देखा गया तो गोल्ड में तो यूजुअली निवेश रहता ही है। तो क्या फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, तो नहीं, फिजिकल गोल्ड आप कितना खरीदोगे, एक जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है वो कितना गोल्ड खरीद के घर में रखेगा, और इतना पैसा इतना गोल्ड घर में रखना सुरक्षित नहीं होता है। तो डिजिटल माध्यम से ही कोई गोल्ड में निवेश करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। इसमें भी अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी रहता है। ठीक है, उसमें बीच में जो बजट में जो चीज़ें यहाँ पे हुई थी, निर्मला सीतारमण जी ने जो अनाउंसमेंट किया था उसके बाद काफ़ी लोग गुस्सा हुए थे। देन गोल्ड ETF भी रहते हैं। ठीक है, अलग अलग मोड्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, बट मेजर कंक्लूजन इज व्हाट, डिजिटल फॉर्म में वो खास करके निवेश करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, अपने पोर्टफोलियो को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डाइवर्सिफाई करके रखने के लिए। एंड गोल्ड हमेशा, जैसे मैंने आप लोगों को गोल्डन रूल बता के रखा हुआ है, काफ़ी लोग सोचते भी है सर क्या गोल्ड में किया हुआ निवेश मतलब क्या अच्छे रिटर्न्स देगा। तो मैं एक कहना चाहूँगा, प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि लोगों को जल्दबाजी, क्विक रिटर्न्स चाहिए, वहाँ पे वो मार खाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि अगर आप अच्छे इक्विटी, जिस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें किया हुआ निवेश एंड गोल्ड में किया हुआ निवेश आपको लॉन्ग टर्म में, अगर आप एक जेन्युइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो आपको डेफिनेटली फायदा देगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, अभी निवेश करेंगे 10-20% नीचे आ गया, हो गया, अरे हम तो फंस गए, अटक गए, तो फिर कैसे पैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे। अभी आप देख सकते हो गोल्ड एकदम ऑल टाइम हाई पे, तो अब वापस लोग आना शुरू हो जाएंगे, अरे गोल्ड एकदम ये होता है वो होता है, एकदम भागा दौड़ी करना शुरू करेंगे, थोड़ा वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो वापस रोना धोना शुरू हो जाएगा। सो प्रॉब्लम कहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उस पर्टिकुलर असेट क्लास से रिलेटेड नॉलेज लेना। ठीक है, एंड किधर भी आप निवेश करने जाते हो ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। जब आप टाइम देते हो ना, आपका इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे तरीके से रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, जैसे कि रियल इस्टेट, क्या अभी ऐसा होता है कि आप अपने घर लिया और 2 दिन के बाद बेचने का विचार कर रहे हो, नहीं करते हो ना। बस वैसे ही अगर आप बाकी असेट क्लास के बारे में भी विचार करोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर 11 की ओर, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है जरूर इसको लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। आगे बढ़ लेते हैं, पॉइंट नंबर 11 में क्या है, बॉन्ड्स। यस, बॉन्ड्स की बात कर ले, डिवेंचर्स की बात कर ले, बहुत सारे टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उसमें भी हम लोगों को बड़े लोग निवेश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, ये भी एक उनका फेवरेट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 12, जहाँ पे आप कह सकते हो अदर कैटेगरीज। अदर कैटेगरी मतलब इसमें आप कह सकते हो एफडी में भी रखते हैं पैसा। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई कि एफडी में रखना कोई पाप है करके, अरे भाई मेरा भी कितना सारा पैसा एफडी में रहता है। ठीक है, सुरक्षित ये चीज़ें रखनी होती है। ठीक है, देन बहुत सारे लोग क्रिप्टो में भी अपना पैसा रखते हैं। ठीक है, देन यूलिप की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पर भी हम लोग को
निवेश करते हुए देखने को मिल जाता है। एंड काफ़ी सारे लोग भाई आर्ट में भी पैसा लगाते हैं, ठीक है। वो तो एक्चुअली टैक्स बचाने से रिलेटेड एक टेक्निक रहती है जो अल्ट्रा रिच वाले इस प्रकार के पैतरे यहाँ पे अपनाते हैं। बट यस, बताने का मकसद क्या है दोस्तों, मेजर कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये है कि इस प्रकार के 12 आइटम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहाँ पे बड़े लोग अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते। मतलब जो लोग पूछ रहे थे, जो लोग सोच रहे थे कि ये बड़े लोग कहाँ पे पैसा लगाते हैं, तो ये 12 जगह पे आप लोगों को इनका पैसा यूजुअली देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ये चीज़ें क्रोनोलॉजी के हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे होती है, बट सबसे ज़्यादा अगर किधर इनका निवेश होता है तो खुद के बिजनेस में होता है, ठीक है। एंड अगर खुद का बिजनेस नहीं है तो दूसरों के बिजनेस में, मतलब दूसरे के शेयर्स वो खरीद कर यहाँ पे बैठ जाते हैं। नहीं तो म्यूचुअल फंड होता है, नहीं तो स्टार्टअप में पैसा होता है, नहीं तो ETF में होता है, ठीक है। इसी में हम लोग को ज़्यादा पैसा इनका यूजुअली देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद सेकंड मोस्ट फेवरेबल चीज़ होती है, वो होती है रियल इस्टेट, ठीक है। रियल इस्टेट में भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, बट उसके लिए प्रॉपर नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि प्रॉपर लोकेलिटी होनी चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, तो फिर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स वहाँ पे भी मिल सकते हैं। तो ये कुल मिला के 12 आइटम्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो था, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड हमारे 2 और चैनल है, एक है स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, ठीक है, 1 मिलियन वाला चैनल है, आप चाहो तो इसको भी फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। एंड उसी के साथ साथ SMKC करके नाम का भी आपको एक चैनल देखने को यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, बहुत सारे फेक चैनल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आपको मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट इन चैनल्स के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाया जाता है। तो अगर आपको फाइनेंस सीखना है, मार्केट सीखना है, अगर आप में इच्छा है, आप टाइम दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी चीज़ में आपको टाइम देना यहाँ पे आना चाहिए, तो फिर आप डेफिनेटली मार्केट के बारे में, फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हो। सो अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी इनसे रिलेटेड चीज़ों को सर्च करोगे, SMKC चैनल, स्टॉक मार्केट क्लासेस चैनल, तो उनके लिंक भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।